बार एक छोटे से राज्य में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी गुलाल और पिचकारी की एक दुकान थी। होली से पहले सारे बच्चे उसी से गुलाल और पिचकारी खरीदा करते थे। पर एक पिचकारी ऐसी थी जिसे वो एक पुराने बक्से के अंदर छुपा के रखता था। रात होते ही खिड़कियां बंद करके वो उस पिचकारी में पानी भरता और अपने झोले के ऊपर छिड़क देता। पिचकारी का पानी जैसे ही बूढ़े आदमी के ऊपर पड़ता, वो अदृश्य हो जाता। वो और उसका झोला अब किसी को भी दिखाई नहीं देते। अब वो शहर में निकल पड़ता और गरीब लोगों की मदद करता। एक रात उसे एक भिखारी रास्ते के बगल में सोया हुआ मिला। उस भिखारी को ठंडी में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो बूढ़े आदमी ने अपने झोले में से एक कंबल निकाल के उस पर ओढ़ दिया। भिखारी की नींद खुली तो वो हैरान रह गया, ये कंबल कहाँ से आया? उसने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। किसी को पता नहीं था कि रोज कौन आके ये भले काम कर जाता था। सुबह होने से पहले बूढ़ा आदमी घर आके वापस पिचकारी का पानी अपने ऊपर छिड़क देता था। पानी के गिरते ही वो वापस दिखाई देने लगता था। एक रात रोज की तरह उसने पिचकारी निकाली और अपने ऊपर छिड़क के अदृश्य हो गया। पर उसे ध्यान नहीं रहा कि वो खिड़कियां बंद करना भूल गया था। रास्ते से उस वक्त एक चोर जा रहा था। पानी के आवाज से उसने खिड़की के अंदर देखा तो भौचक्का रह गया। ये कैसी पिचकारी जो लोगों को अदृश्य बना दे? चोर ने सोचा, अगर मैंने किसी तरह से ये पिचकारी चुरा ली तो मेरी तो सारी जिंदगी बन जाएगी। अगले दिन चोर दुकान में आया और बूढ़े आदमी को गुलाल और पिचकारियों के बारे में कई सवाल पूछने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, दादा, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। जैसे ही बूढ़ा आदमी पानी लाने रसोई में गया, चोर फटाफट उसके बक्से में से पिचकारी लेके भाग गया। बूढ़ा आदमी बाहर आया तो उसे अपना खाली बक्सा दिखा। उसे बेहद गुस्सा आया। वो चोर सोचता है कि मेरी पिचकारी वो चोरी के लिए इस्तेमाल करेगा। देखना, एक दिन ऐसा सबक सीखेगा कि कभी नहीं भूलेगा। इधर चोर को तो मजा आ गया था। वो रोज रात को अदृश्य होके चोरी के लिए निकल पड़ता। घर, दुकान, जहां भी मौका मिले वो अपना झोला भर भर के सामान ले आता। शहर के लोग परेशान हो गए थे। ये कौन चोर है जो कभी पकड़ा ही नहीं जाता? एक दिन शहर के कुछ लोग राजा के पास पहुंचे। सारी कहानी सुन के राजा को तो बहुत गुस्सा आया, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि इस चोर को पकड़े कैसे। तभी उससे मिलने वो बूढ़ा आदमी आया। बोला, महाराज, मुझे पता है कि ये चोर पकड़ा क्यों नहीं जाता। उसके पास मेरी जादुई पिचकारी है। पिचकारी के पानी से वो अदृश्य हो जाता है। महाराज ने पूछा, क्या करने से पिचकारी का जादू चला जाएगा? बूढ़े आदमी ने बताया, मैं आपको जादुई गुलाल दे सकता हूँ। अगर वो गुलाल किसी तरह से चोर के ऊपर जा गिरे तो वो सबको दिखाई देने लगेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा जोर से हंसा और बोला, मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया। अगले दिन राजा ने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो सुनो सुनो, महाराज दूसरे शहर से एक अनमोल हीरा लेकर आए हैं। राज्य के सभी निवासियों को आमंत्रित किया जाता है कि जिसका मन चाहे राजमहल में आके हीरा देख जाए। जैसे ही ये बात चोर को सुनाई दी तो वो खुशी से उछल पड़ा। आज रात को मैं सीधे राजमहल से हीरा चुराऊंगा और किसी और राज्य में भाग जाऊंगा। आधी रात में वो अदृश्य होके
महल के अंदर पहुंचा, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर एक बाल्टी में जादुई गुलाल रखा हुआ था। बाल्टी रस्सी से हीरे के बक्से के साथ बंधी हुई थी। चोर ने जैसे ही हीरे को निकालने की कोशिश की, बाल्टी उसके सर पर उलट गई और जादुई गुलाल उसके पूरे शरीर पर आ गिरी। गुलाल गिरते ही चोर सबको दिखाई देने लगा और राजा के सिपाहियों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।